नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द खुलेगा आदिवासी विश्वविद्यालय। एनीमिया और कुपोषण मुक्त झारखंड बनाना सरकार की प्राथमिकता। राज्य भर में पंचायत स्तर पर जारी है कोविड टीकाकरण अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया, पूरी तरह से सुरक्षित है कोविड के टीके। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 80 से अधिक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में किया शामिल। दवाओं की अधिकतम कीमत हुई तय। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जा रहा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में जल्द ही आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बन जाने के बाद भी यहां के आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों की शिक्षा में समुचित विकास नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री आज रांची में आदिवासी दलित शिक्षा में चुनौतियां और संभावनाओं विषय पर आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी लोगों के सहयोग से सरकार लंबे समय तक के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने की कार्य योजना बनाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में महिलाओं को एनीमिया और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। लोकसभा में कल एक पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हर टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की। लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। राज्य भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। इस क्रम में रांची से सांसद संजय सेठ ने आज कांके विधानसभा के बुढ़मू प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने टीका लेने आए ग्रामीणों से भी बातचीत की। उधर पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज चौनपुर और रबदा समेत कई टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीका ले चुके आम लोगों को बधाई भी दी। वहीं दुमका जिले में अब तक लगभग 10,000 लोगों ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। जिले की उपायुक्त राजेश्वरी डी ने बताया कि जिले भर में आम लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 4,20,63,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 27,23,575 टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश दिए गए हैं। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 96.12% हो गई है।
कल 23,653 व्यक्ति इस संक्रमण से स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस बीमारी से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय देश में 2,88,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। देश में कल 40,953 नए मामलों की जानकारी मिली। कल देश भर में इस संक्रमण से 188 लोगों की मौत हुई, जिसे मिलाकर अब तक 1,59,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। कल देश में 10,60,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक 23 करोड़ 24 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। लोग अपने विचार नमो ऐप पे या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1-888-11-7800 पर भी डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए प्रधानमंत्री को अपने सुझाव सीधे भेज सकते हैं। सुझाव इस महीने की 25 तारीख तक दिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण MPPA ने 80 से अधिक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में शामिल किया है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली के तहत दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी जाती है। पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद मधुमेह रोधी दवाइयों से कुल 81 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय कर दिए गए हैं। अब इंसुलिन के इंजेक्शन की खुदरा कीमत 106 रुपये 65 पैसे होगी। इस पर जीएसटी और अन्य प्रभार अलग से देने होंगे। इसी तरह अन्य उपयोगी दवाओं की भी अधिकतम कीमत तय की गई है। MPPA के इस फैसले से आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक दवाएं मिल सकेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी से मिलकर लड़ने और इससे केवल बीमारी की बजाय सामाजिक बीमारी के रूप में निपटने पर बल दिया है। टीबी संबंधी शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी के संसाधनों पर बोझ और बड़ी चुनौती के मद्देनजर सभी संबंधित पक्षों को एकजुट होकर इससे निपटने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि टीबी को खत्म करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जून 2012 को एक प्रस्ताव के जरिए हर वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों को इस तरह के उपाय करने को कहा गया था जिनसे प्रसन्नता और कल्याण को सार्वजनिक नीतियों में जगह मिल सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर लोगों से सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और प्रसन्न रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक विचार, स्वस्थ जीवन शैली और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति से प्रसन्न जीवन बनाया जा सकता है। श्री नायडू ने स्कूलों से पाठ्यक्रम में प्रसन्नता का विषय शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज विश्व गोरैया दिवस है। वर्ष 2010 में इस दिवस का आयोजन गोरैया की संख्या में जबरदस्त कमी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉर एवर सोसाइटी ने गोरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने वर्ष 2008 में मोहम्मद दिलावर को पर्यावरण का नायक माना था। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गोरैयों की संख्या तेजी से घटी है। इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने दत्तात्रेय होसबोले को 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकार्यवाह या सामान्य सचिव चुना है। दत्तात्रेय 2009 से आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं। वे भैयाजी जोशी का स्थान लेंगे। बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा में आज यह चुनाव हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जा रहा है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है। सीरीज में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। आज के मैच की विजेता टीम श्रृंखला पर कब्जा कर लेगी। उधर टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 13 रन बना लिए हैं। T20 सीरीज के बाद 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला पुणे में खेली जाएगी। पहला मुकाबला 23 मार्च को होगा। भारत के दिव्यांश सिंह पनवर ने नई दिल्ली में चल रही अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी परिसंघ की विश्व कप प्रतियोगिता में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। भारत ने इस प्रतियोगिता में पुरुषों के एयर राइफल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस वर्ग में अमेरिका दूसरे और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर रहा। और अब संक्षिप्त खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज दुमका जिले से सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पेशकार राजीव कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पेशकार 5,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे। चतरा जिले की पुलिस ने आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि यह उग्रवादी कोरोना की जांच कराने सदर अस्पताल आया हुआ था। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज निर्माणाधीन हवाई अड्डे के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ बाकी बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज इटकी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड और अंचल कार्यालय में किए जाने वाले कार्यों की जांच की और कर्मचारियों को आम जनता की शिकायतों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया। रामगढ़ में आज कांग्रेस अधिवेशन की याद में समिति उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख ने भाग लिया। राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज सभी पदाधिकारियों को जल के बचत करने की जल शपथ दिलाई। इस मौके पर उपायुक्त ने सभी से पानी को बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य में जल्द खुलेगा आदिवासी विश्वविद्यालय, एनीमिया और कुपोषण मुक्त झारखंड बनाना सरकार की प्राथमिकता। राज्य भर में पंचायत स्तर पर जारी है कोविड टीकाकरण अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया, पूरी तरह से सुरक्षित हैं कोविड के टीके। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 80 से अधिक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में किया शामिल। दवाओं की अधिकतम कीमत हुई तय। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।